तो देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब नेताओं के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन लगातार जन प्रचार संपर्क करना पड़ता है। और इसी आपाधापी भागदौड़ के बीच में ही हमने फग्गन जी कुलस्ते को यहाँ पर अपने थोड़ा समय निकाला है उनके साथ। सर, आदिवासियों पर राहुल गांधी की भी बहुत नजर है। देखिए, एक तो आदिवासियों के बारे में राहुल गांधी को अभी समझना पड़ेगा कि आदिवासी हैं क्या है, आदिवासी की मान्यता क्या है, आदिवासी की संस्कृति परंपरा क्या है, ये उसको जानना पड़ेगा। इसके बाद आदिवासियों के बारे में बात करे वो कि भाई आदिवासियों को अभी मुझे बताया लोगों ने कि आदिवासी माता बहनों से पैर पड़वाया। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, सनातनी में इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि माता अपने किसी नाते रिश्तेदार या किसी व्यक्ति के बारे में। तो मुझे बताया कि लोगों ने पैर पड़वाया, तो ये तो गलत है, अपमान है एक प्रकार का माता का। अगर बूढ़ी माँ है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो एक तो ये उनने किया, और एक बात उनने ये भी कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे। इतने वर्षों तक कभी इसके बारे में, रोजगार के बारे में, हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में, उनके किसी परंपरा के बारे में कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं की कि वास्तव में उनको जो आज की जरूरत है। और मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी या अटल जी थे, तब उस समय ट्राइबल की संस्कृति को, उसका सशक्तिकरण का उल्लेख उस समय उन्होंने किया। और मैं कह सकता हूं कि 15 अगस्त के भाषण में अटल जी ने इसका उल्लेख किया कि संस्कृति का विस्तार होना चाहिए, ट्राइबल संस्कृति का, ये उस समय उनने कहा। और इसके कारण देखिए, ये जो परंपराएं बढ़ी, अटल जी यहाँ जब रानी दुर्गावती की उनका कार्यक्रम था यहाँ पर 24 जून को, तो 24 जून को मंडला आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, तब उनने इस कार्यक्रम को मनाया, जयंती का कार्यक्रम रानी दुर्गावती का और उनके बलिदान को। तो 24 जून बलिदान दिवस होता है और 5 अक्टूबर उनका जयंती। तो 24 जून को मंडला आए थे, तो उनने कहा कि इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी प्राचीन संस्कृति आदिवासियों की, इसको सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए, ये उस समय कहा था। और आज देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो आज रानी दुर्गावती का एक भव्य स्मारक बनाने का 100 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक उनका बनना तय हुआ। वो काम हमारा चल रहा है। शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्म मंडला में हुआ। दोनों बाप बेटों को अंग्रेजों ने तोप से मारा था, और उसके स्थान पर, जहां पर उनको तोप से मारा, उस स्थान पर हमने एक म्यूजियम बनाने का फैसला हमने किया है, वो भी काम चल रहा है। रामनगर का किला, जो जहां पर महल रानी दुर्गावती का था, हृदय शाह उनके पूर्वजों ने बनाया, दलपत शाह के समय उसके पहले हृदय शाह ने बनवाया। तो उस महल का भी रेनोवेशन का काम अटल जी के शासन में हुआ, और पहला काम वहां से शुरू हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का वो काम भी उनकी जयंती पर किया। इस बार ये जो पैसा कानून है, इस पैसा कानून को हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की एक शहादत के रूप में हमने इस जयंती को पूरे देश भर में मनाने का निर्णय हमने 15 नवंबर का किया है। सर, एक और चीज, चुटका परमाणु परियोजना का जो विरोध हो रहा है, और एक आरोप लगता रहता है कि ये सारी जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ आकर रुक जाती हैं, अटक जाती हैं। देखिए, लगभग चुटका परियोजना का लगभग अब 99% लोगों ने तो उसका कंपनसेशन ले लिया। अब काम थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये काम भी अब स्टार्ट होने वाला है। उसका काम जैसे शुरू होगा, तो जब प्लांट बनकर के तैयार होगा, तो मैंने कहा है कंपनी को कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार देना, हर परिवार को, जो अफेक्टेड परिवार है उसको रोजगार देंगे, ये मैंने कहा है। और उनके साथ में मैं कई बैठकें मैंने किया है, और इसलिए बहुत जल्दी ये काम आगे बढ़ेगा। और इससे जितने उद्योग धंधे हैं, हमारे छोटे छोटे उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि ये मदर इंडस्ट्री है। और हमारे मनेरी है, नारायणगंज, बीजाराड़ी जैसे क्षेत्र में
छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले 5 ऐसे इंडस्ट्री का मैंने फाउंडेशन किया, भूमि पूजन, और 5 ऐसे का लोकार्पण किया। और इसके पहले हमारे इंडियन ऑयल का जो बॉटलिंग प्लांट है 140 करोड़ रुपए की लागत से, उसका भी मैंने इनॉग्रेशन किया। इसे लगातार लोगों को रोजगार देने के लिए, और मैंने कहा है सारे हमारा जो ग्रोथ सेंटर है वहां पर स्थानीय लोगों को, युवाओं को अवसर मिले, ये हमारा कोशिश। और एक दूसरा प्रयास मैंने कहा है कि इसके लिए लैंड आरक्षित करना, जिले के अंदर चाहे डिंडोरी का हो, मंडला हो, सिवनी हो, ये हम लैंड आरक्षित करेंगे। और आने वाले समय में ये जो हमारे 4 लाइन बने हैं, हाईवेज है, ये यहाँ पर सिवनी विशेषकर ये जो 4 लाइन है, ये कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर दोनों साइड राइट और लेफ्ट 100 किलोमीटर का एरिया दोनों साइड में, यहाँ पर उद्योगों के लिए हमने उसको आरक्षित करने का फैसला किया है, ताकि स्थानीय लोगों को तो अवसर मिलेगा, पर देश भर के इंडस्ट्री भी यहाँ आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे और उनसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिलेगा। सर, राहुल गांधी भी आए थे, और लेकिन सभा राहुल गांधी की थी, चर्चा फग्गन सिंह कुलस्ते की हो रही थी, क्योंकि पोस्टर में आपका चेहरा था। देखिए, मेरे नाम के बारे में, मेरे काम के बारे में हर आदमी के जुबान में है। कांग्रेस के लोग भी इसको अच्छे से जानते हैं कि जो काम मैंने किया है इस जिले के अंदर, रोड है, रास्ता है, शिक्षा है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, हर घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, और बहुत अच्छे गुणवत्ता के लिए शिक्षा और एकलव्य आदर्श विद्यालय, ये फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहाँ के लिए जो स्थापित किया है, भारत सरकार ने जो हमको अनुदान दिया, भारत सरकार के मंत्रालयों से मैंने यहाँ लेकर के आए। हेल्थ में तो डिंडोरी को आप देखिए बहुत पिछड़ा जिला मानते हैं, वहाँ हमने 100 बेड का अस्पताल, वहाँ पर सिटी स्कैन 2-2 महीने डिंडोरी के अंदर दिया है, एम्बुलेंस दिया है। मंडला में भी 9 अगर हमारे CSC PSC हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, अगर उसको देख लें, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ है। सभी में मैंने एक एम्बुलेंस, ताकि लोगों को ये आसानी हो। सरकार की योजनाएं चलती हैं, परंतु मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये कार्रवाइयां की हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लाभ पहुंचा सकें हेल्थ के लिए। और मलेरिया मुक्त करने का फैसला भी, मैं पिछले दिनों जब हेल्थ में था तो पूरे इस क्षेत्र में मलेरिया मुक्त करने का फैसला भी हमने किया, और वो आज हम इससे मुक्ति पाए हैं। ऐसे अनेक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है। फग्गन जी कुलस्ते जी, आपको शुभकामनाएं आपके इस चुनाव के लिए। आप जनसंपर्क लगातार करें, आपने अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद उसके लिए आपका। तो फग्गन सिंह कुलस्ते को आपने सुना, क्या विजन है उनका। 24 के चुनाव से पहले आम जनता के लिए, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लगातार सांसद बने हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, और इसीलिए इन्हें आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है, उसके तौर पर देखा जाता है। लगातार हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम जो सियासी सरगर्मियां हैं उनकी अपडेट देते रहेंगे, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए।